Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। तो मैंने कॉलेज कौन कौन से सरकारी हैं, कौन कौन से सेमी गवर्नमेंट हैं और कौन कौन से आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, केयू, श्रीदेव सुमन, एसजेयू, तीनों की वीडियो मैंने जस्ट अपलोड करी थी। उसमें सारी जानकारी दे दी थी, हालांकि मैंने थोड़ा बहुत क्लू उसमें भी दिया था। अब इस वीडियो में हम बेसिकली पूरी चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो फी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है और फीस कितनी होती है। देखिए, कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं या कोई भी चीज या किसी भी चीज या किसी भी कोर्स में हम जाते हैं तो सबसे पहले हमारा सवाल क्या रहता है कि इससे भविष्य में क्या होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि फीस कितनी है, सीटें कितनी होती हैं कॉलेज। तो ये सबके मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिरकार फीस कितनी है, क्योंकि भाई बहुत लोग सक्षम भी होते हैं, बहुत लोग सक्षम बन सकते हैं। कब? जब थोड़ा सा जुगाड़ वगैरह करके, ठीक है, अपने पैसे बचा करके, और उस हिसाब से आप अपनी सीटें देखोगे ना या कॉलेज चुनोगे, अपनी आगे की रणनीति तैयार करोगे। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, स्टेट और मैनेजमेंट कोटा में फीस कितनी होती है बीएड के अंतर्गत। ठीक है, उत्तराखंड बीएड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जो पिछले सालों में भी वीडियोस बना रखी हैं, बट पीछे की वीडियोस अब एल्गोरिदम में आ भी नहीं रही है और आप लोग देखते भी नहीं हो, तो मैंने एक फ्रेश न्यू वीडियो यहाँ पर बनाई। ठीक, थोड़ा सा मैं एक बार आपको कॉलेजेस दिखा देता हूँ। मैंने बताया था आपको वैसे पिछली वीडियो में। ठीक है, आपका श्रीदेव सुमन में ये जो सीटें हैं ना जिसपे मैं ये हाईलाइटर लगा रहा हूँ, ये गवर्नमेंट है। ठीक, तो 5 5 5 15 150 सीटें आप समझ सकते हैं। फिर आपका जैसे कुमाऊं विश्वविद्यालय में देखिए 50 50 एमबीपीजी और लाल बहादुर एलबीएस। ठीक, फिर एसएसजेयू में देखिए अल्मोड़ा एसएसजे कैंपस अल्मोड़ा और लक्ष्मण सिंह परिसर पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट सीट्स यहाँ पर हैं। तो ठीक, अब बात आती है कि गवर्नमेंट में फीस होती कितनी है। देखिए, मैं रिसेंट डाटा बताता हूँ क्योंकि मैंने भी बीएड पूरा कंप्लीट कर रखा है एमबीपीजी से। तो उस संबंध में मैं आपको बताता हूँ जो गवर्नमेंट में फीस आपकी रहती है जनरली एक साल की। आपका जो फर्स्ट एडमिशन में फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे फीस लेते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में तकरीबन 2754 या कुछ रुपए है, जो कि आप मान सकते हैं नियर बाई 2800 के करीब। ठीक है, 2800 आप मान सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी फीस पड़ेगी। फिर उसके बाद आपकी सेकेंड सेमेस्टर में फीस नहीं पड़ती है। थर्ड सेमेस्टर में फिर वही आपका 2700 के करीब, 2700 से 2800 फीस पड़ेगी। एंड फोर्थ में आपकी कोई फीस नहीं लगती है। तो कुल मिलाकर के फीस आप देख सकते हैं। देखिए, ठीक है, इसको अगर आप 3000 भी माने तो 6000 ये मान के चलो। और ये मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है और ये थर्ड सेमेस्टर का है। उसके बाद आपका जैसे 1850 की एग्जामिनेशन फीस लगती है, वो तो हर किसी की लगेगी। ठीक है, वो इसमें भी लगेगी, इसमें भी लगेगी, इसमें भी लगेगी, इसमें भी जब भी एग्जाम होगा। यानी कि 6 सेमेस्टर में 6 एग्जाम होते हैं, तो पहले और तीसरे सेमेस्टर में तो 1850 लगती है। जो सेकेंड सेमेस्टर रहता है उसमें 1550 के समथिंग कुछ लगती है, सेकेंड में थोड़ा सा कम लगती है। ठीक, लेकिन फिर फोर्थ में जो 1850 में एड ऑन हो जाता है आपका 400 या 500 डिग्री की फीस, तो कुल मिलाकर के 2200 के करीब फीस लगती है। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर मैं जोड़ूं तो 3 3 दूनी 6, 7 8, 9 10 11, लगभग 12 से 15 हजार में आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है। किसमें? इसमें आपका गवर्नमेंट सीट में। और फिर आपका जैसे चार्ट वगैरह, कॉपी, वो उन सभी को मिला लें तो 15 हजार से लेकर के 20 हजार में आपका पूरा बीएड निपट जाता है 2 साल। ठीक है, अगर आपका घर वही है, मतलब रूम रेंट वगैरह उसका छोड़ करके। ठीक है, पूरा एकेडमिक में आपका 15 से 20 हजार मैक्सिमम आपका फीस लगेगा। गवर्नमेंट सीट की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो, अब देखिए ये तो मैंने आपका एमबीपीजी केयू का बता दिया, पूरा कुमाऊं यूनिवर्सिटी का। तो श्रीदेव सुमन भी यही होता है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर हो सकता है हल्का। ठीक है, बाकी यही चीजें होती है, तो इससे ज्यादा गवर्नमेंट में नहीं होती है फीस। एसएचजीयू का तो लगभग लगभग सिमिलर ही है। ठीक है, ऐसे ही फीस आती है, थोड़ा सा आप ज्यादा मान सकते हो इससे। 15 से 20 आप उसमें मान लो। जैसे यहाँ केयू में लग रही थी आपका 12 हजार से 15, तो वहां पर आप 15 से 20 मान के चलो। ठीक, तो गवर्नमेंट सीट का आपको पता लग गया कि कितनी फीस लगती है।
ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बता दी कि कब कब क्या क्या। अब जो मैंने ये बताया कि जो एग्जामिनेशन फीस है वो तो जब भी आपके सेमेस्टर एग्जाम होंगे तब एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम पे लगती है, कि जैसे 1850 हर सेमेस्टर का मान के चलो, कभी कम लगती है 1550, किसी में 2200 लगती है, तो 4 सेमेस्टर की ये फीस अलग होगी। ठीक, अब देखिए सेमी गवर्नमेंट में क्या होता है कि 1 साल की आपकी फीस लगती है, पहले 36,000 थी, अब शायद 37 या 38,000 है शायद। ठीक है, 37 या 38,000 ये फीस आपकी लगती है। बाकी का जो पेपर फीस सारी चीज़ें वो सेम होंगी। ठीक है, और इसके साथ में ये 1 साल की है, फिर दूसरे साल भी आपको इतनी ही पे करनी है। ठीक, ये तो सेमी गवर्नमेंट का हो गया। अब फिर वही चीज़ इसके साथ मान लीजिए आप 5-7 हज़ार और जोड़ लेते हैं कि आपके कॉपी चार्ट वगैरह वो जो भी है, मतलब वो सारी चीज़ें असाइनमेंट वगैरह बनाते टाइम, तो आप 5-6 हज़ार उसका पूरा 2 साल का मान सकते हैं। तो कुल मिला करके आपका 1 लाख रुपए इसमें लग ही जाते हैं। ठीक है, मोटा मोटा। वैसे मैं फीस बता रहा हूँ, बाकी का जोड़ करके वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक, अब देखिए सेमी गवर्नमेंट का भी हो गया। अब बात आती है किसकी, स्टेट कोटा की। अब देखिए स्टेट कोटा से प्राइवेट कॉलेजों में आपके, अब जो इससे नीचे के ये सीट्स है ना, ये आपके प्राइवेट कॉलेजों के हैं। ठीक है, यानी कि प्राइवेट कॉलेज अब स्टार्ट हो गए। देखिए स्टेट कोटा में आपकी जो फीस रहती है वो अराउंड 45,000 से 50,000 तो आपकी सिंपल फीस लगेगी। उसके बाद 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ, 1 साल की। उसके बाद 5 से 7 हज़ार अलग से कौन, ये आपके कॉलेज वाले लेते हैं एडमिशन फीस के तौर पर, या फिर एडमिशन फीस के तौर पर, या यूं कहें वो हर कॉलेज पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर कितनी है। ठीक है, कई जगह नहीं भी हो सकती है, बट जनरली 5 से 6 हज़ार आपका फीस लेते हैं। फिर बाकी का खर्चा जैसे फेयरवेल वगैरह, उन सभी पार्टीज पता नहीं, ऐसे ही जो भी मुझे बताते हैं इस टाइप का इसमें होता है, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट से कराया था, मुझे गवर्नमेंट का अच्छे से मालूम है। ठीक है, तो इतनी फीस तो आपकी ऑफिशियल होगी। उसके बाद ये आपका एडमिशन फीस मान करके चलो, ये 1 साल का हो गया, फिर दूसरे साल भी आपको इतनी ही पे करनी होती है। ठीक, स्टेट कोटा का मैंने आपको बता दिया। अब आता है हमारा मैनेजमेंट कोटा। देखिए मैनेजमेंट कोटा में पिछले साल तक जो फीस थी वो 55,000 से लेकर के 55K से लेकर के 60,000 के बीच थी। ठीक है, अब पता नहीं ये कितनी है, थोड़ा सा बढ़ भी गई होगी। तो वही चीज़ फिर एडमिशन फीस वही आप मान के चलो। ये प्योर प्राइवेट बड़े बड़े कॉलेजों का मैंने आपको बता दिया, किसी में 50 से 55 हो सकती है। ठीक है, ये फीस आपकी रहने वाली। फिर आते हैं आपके एनआरआई कोटा, और इसमें जो तब फीस थी तब आपका थी 75,000 से ऊपर, 75,000 प्लस फीस थी। और ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग फीस थी, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें फीस लगती है। ठीक है, ये तीनों का मैंने आपको बता दिया। यही बातें थी, बाकी फीस का मैंने पूरा आइडिया बता दिया। अब ये मत पूछना कि फीस कितनी होती है क्या होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा डिटेलिंग बता दिया है। एडमिशन के संबंध में मेरिट कैसे बनेगी, इन पर भी वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको जाकर देखिए। पहले आप वीडियोस देखिए, थोड़ा सा तो आप भी सर्च करें, उसके बाद आप जो है कांटेक्ट करने का प्रयास करें। जुड़े रहें, धन्यवाद।